नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और नवरात्रि के इन पावन दिनों में जो भी सच्चे भाव से माँ को याद करता है उसके जीवन से हर भ्रम हर दुख दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाअष्टमी, नवमी और खोइछा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी कि जो आप सब बार बार कमेंट करते हैं और पूछते हैं। तो आइए उस जानकारी के बारे में हम जानेंगे। आज की वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। बाल कब धोएं, पैरों में महावर कब लगाएं, सिंदूर माता को कब चढ़ाएं, जो सुहागिन नहीं है वो सिंदूर कब लगाएं, कलश विसर्जन कब करें, नवमी को या दसवीं को, खोचा मंगलवार को भरे या बुधवार को, कन्या पूजन की सही विधि क्या है, पीरियड्स के दौरान भोजन के नियम क्या है और हवन की संपूर्ण प्रक्रिया। तो ध्यान पूर्वक आखिरी तक जरूर सुनिएगा ताकि कोई भी भ्रम न रहे। अष्टमी, नवमी और दसवीं की तारीखें। अष्टमी मंगलवार 30 सितंबर, नवमी बुधवार 1 अक्टूबर, दसवीं गुरुवार 2 अक्टूबर। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन कलश हिलाने की विधि नवमी को ही जाती है। विसर्जन की सामग्री दसवीं के दिन नदी या पवित्र स्थान पर प्रवाहित की जाती है। माता की चौकी, कलश, फोटो सब कुछ नवमी की रात वैसे ही छोड़ देना है। रात में माता को भी भोग लगाकर सिंदूर चढ़ाकर आरती करनी होगी और विसर्जन अगले दिन सुबह दसवीं को किया जाता है। बाल धोना, सिंदूर और श्रृंगार के नियम। बहुत सारी बहनों के प्रश्न है कि दीदी बाल कब धोए, नेल कब काटे, महावर कब लगाए। बाल धोने का श्रेष्ठ दिन है षष्ठी यानी रविवार 29 सितंबर। सप्तमी यानी सोमवार को भी धो सकते हैं अगर परंपरा अनुमति दे। सप्तमी को माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसीलिए उसी दिन श्रृंगार करना सर्वोत्तम माना गया है। पहले माता को श्रृंगार कराएं, फिर स्वयं श्रृंगार करें। पीला सिंदूर सबसे पवित्र माना जाता है, माता को यही चढ़ाए तो उत्तम है। सुहाग लेने का समय। सुहाग नवमी के दिन लेना श्रेष्ठ है। पूजा पाठ और भोग के बाद सुहागन लेकर कलश हिलाया जाता है। अष्टमी को भी सुहाग लिया जा सकता है। खोचा भरने के नियम। मंगलवार को बेटियों की विदाई नहीं होती, इसलिए खोचा भरने को लेकर कई बहनों में दुविधा रहती है। आप मंगलवार को भी खोचा भर सकती हैं, विदाई नवमी को ही होगी। जिनको मंगलवार को नहीं भरना है वे बुधवार नवमी को भरे। कुंवारी लड़कियां भी खोचा भर सकती है, पूजा कर सकती है, सिंदूर चढ़ा सकती है। कन्या पूजन की विधि। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। यदि कन्याएं न मिले, मंदिर में 9 जगह मिठाई बांटे। 9 कन्याएं दक्षिणा मूल्य निकालकर मंदिर में दान दे। घर की 1-2 बच्चियों से 9 बार पूजन कराएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों के लिए कन्या पूजन अनिवार्य है। अगर आपके पीरियड्स हैं तो उस दौरान आपको क्या चीजें करनी चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। 5 दिन पूरे होने पर पूजा या भोजन बनाना उचित है। वैसे तो पूजा 7 दिन में करनी चाहिए, जैसे आपको लगे वैसा ठीक करें। यदि आप स्वयं पूजा नहीं कर सकती तो परिवार के अन्य सदस्य से पूजा भोग करवा सकती हैं। कन्या पूजन दसवीं या नवमी को परिवार की मदद से करवाया जा सकता है। हवन की विधि घर पर सरल तरीके से। 1 कटोरी चावल, तिल, जौ, घी, गुड़ और कपूर तैयार रखें। गणेश जी के नाम से 5 आहुति घी की दे। फिर सभी देवी देवताओं के नाम से हवन सामग्री डालें। पान के पत्ते पर मिठाई रखकर पूर्ण आहुति करें। नारियल केवल तब रखें जब सुरक्षित स्थान हो, वरना फटने का डर रहता है। छत या खुले स्थान में हो तो छोटा हवन करना उत्तम है। कलश विसर्जन व जारे की विधि। कलश हिलाने की विधि नवमी को होती है, इसी से माता की विदाई मानी जाती है। सामग्री विसर्जन दसवीं को करें, जल में प्रवाहित करें या पवित्र स्थान पर गाड़ें। जवारे जो कुछ लोग कान में रखते हैं, कुछ तिजोरी में, श्रद्धा अनुसार करें। कलश का जल पूरे घर में बाथरूम छोड़कर छिड़के। सब पहले रसोई से शुरुआत करें। मिट्टी का कलश हो तो उसे अगले साल तक सुरक्षित रखें या उसमें पौधा लगाएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको महाअष्टमी, नवमी और खोइछा से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज के वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें और हाँ, चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना लीजिएगा ताकि नवरात्रि के इन पावन दिनों में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।